दोस्तों, जो गलगोटिया और शारदा यूनिवर्सिटी में फेयरवेल पार्टी के नाम पे नंगा नाच किया जाता है ना, उसमें हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी बहुत ही गर्व से सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि गलगोटिया में हमारा बेटा पढ़ रहा है, हमारा बहू पढ़ रही है, हमारी बेटी पढ़ रही है। लेकिन जब वही ऑर्केस्ट्रा देखने के और नंगा नाच देखने के बाद जब बिहार में एक ऑर्केस्ट्रा का ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, किसी इवेंट या किसी शादी में, तो वही बुद्धिजीवी ज्ञान देने लगते हैं कि ये बल्गर और बल्गरिटी को दिखाया जाता है, उनके समाज को प्रदर्शित करके और उनके समाज को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ऑर्केस्ट्रा पे कार्रवाई करने के लिए वो लोग उतारू हो जाते हैं और वही बुद्धिजीवी नौजवानों को गाली देते हैं जो कि ऑर्केस्ट्रा देखते हैं। मैं उन बुद्धिजीवी से पूछना चाहता हूं कि जब आपकी लड़की नंगे नाच गलगोटिया या शारदा यूनिवर्सिटी में करती है, उस समय आप चुप रहते हैं? जब एक गरीब की बेटी आके बिहार में ऑर्गेनाइज किसी भी शादी या इवेंट में आके डांस करती है, उस पे आपका दिमाग की बत्ती खुल जाता है? मैं बार बार यही सवाल करता हूं और शारदा और गलगोटिया यूनिवर्सिटी से यही पूछना चाहता हूं कि जब एक एआई सब्मिट में आपने गलगोटिया, इतने बड़े यूनिवर्सिटी में जब एआई सब्मिट में आपने बदनाम किया देश को, इस पे हमारी भारत सरकार क्या कार्रवाई की? क्या शिक्षा माफिया इतने बड़े पैमाने पे बढ़ गए हैं कि शिक्षा माफिया के खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ ट्वीट नहीं कर सकते? आखिर हम सवाल पूछे तो किससे पूछे? पूछना हमारा जायज है, क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जब रिप्रेजेंट प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में करते हैं, तो वहां पे एक बड़ा ब्रांड उभर के आता है कि हमने गलगोटिया और शारदा का इनोवेशन किया है। लेकिन वही गलगोटिया जब रोबोट का इनोवेशन करके चाइना का इनोवेशन अपने देश का इनोवेशन बताता है, तो कितनी शर्मसार भारत होती है ना। दोस्तों, सोचने वाली बात है।